गाइस, पथरीली चट्टान पर खतरनाक अंदाज में लटके हुए ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की दूरदराज पहाड़ियों में ऐसा हैरान कर देने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद ये कोई ग्रेवयार्ड है। एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसे वर्टिकली बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों। चाइना की सिचुआन और यानान में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं, बल्कि यहाँ की कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिस पर यह हैरतअंगेज मंजर देखा गया है। कई ताबूत 100 फीट तो कोई 400 फीट तक की ऊंचाई पर देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में टोटल ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहाँ ताबूतों के लिए लकड़ी के फट्टे गड़ाना, फिर उनमें 100 किलो वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना, एक ऐसा काम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से भी करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो आखिर ये काम हजारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। उनके पास ज़मीन खत्म हो गई थी या फिर लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे? कौन थे वो लोग और ऐसा क्यों किया गया था? आज इस टाइप का कोई अता पता नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी, पर क्या ये एक हकीकत है या फिर सिर्फ एक फसाना? 3000 साल पहले चाइना के सिचुआन और यानान प्रांत में बियो नाम के एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस कबीले के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला है, सिर्फ इतना मालूम है कि 1573 में आज से करीब 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी के चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी के तमाम वो जनजाति के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। वो जनजाति के लोग की नस्ल खत्म हो गई और साथ ही उनसे जुड़े कोई राज भी दुनिया से चले गए, जिससे सबसे बड़ा राज लटकने वाले इन ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का ये हिस्सा हजारों मील तक बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर चट्टानें काफ़ी रहस्यमयी है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया है। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब है वहाँ ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना फिर भी मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें आम चट्टान नहीं है, बल्कि पथरीली, नुकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टान पर दूर से ही नजर आ जाते हैं। रिसर्च में मिलने वाले ताबूत का सैंपल लिया गया तो मालूम पड़ा कि उनमें सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इस सबूत में हमें ये मालूम पड़ा कि वो जनजाति के लोग 3000 साल पहले यहाँ रहा करते थे। एस्टीमेट लगाया गया कि इस प्रांत में मौजूद हजारों ताबूत छिपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो सकता है, उसमें सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं? इस ताबूत की खास बात यह है कि उनमें लकड़ी की सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि उस दौरान अगर कोई टूल होता था तो वो सिर्फ कुल्हाड़ी थी। इसका मतलब ये है कि वो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से ही बड़े तरफ के तने के अंदरूनी हिस्सा काटकर उसे ताबूत का रूप देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन और रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपिंग अरेंजमेंट की गई, जिसमें दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजिस्ट रिसर्चर ने छुपे हुए इन लटके हुए ताबूतों को ढूंढने का फैसला किया ताकि इन रहस्यों को सुलझाया जा सके। प्रांत यूना में चट्टान पर 6 ताबूत लटके थे। रिसर्चर ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। ताबूत तक सीधा पहुंचना एक्सपीरियंस क्लिप क्लाइंबर के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिप दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर के नीचे सीधा उन 6 ताबूतों के पास उतर गए। ये बहुत ही खस्ताहाल ताबूत थे। जिन ताबूतों के सपोर्ट पर रखा गया था वो भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर को इन ताबूत के अंदर जो कुछ मिला उसने इस रहस्य को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। इनमें मौजूद हड्डियों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि एक ताबूत में 1 से ज़्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद हैं। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये सोचा गया कि शायद बारिश में पानी चट्टानों की मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बनाकर चली गई होगी, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो जनजाति के लोग असल में मुर्दों की मिट्टी में दफन करते थे और बाद में जब बॉडी गल जाती थी तो उसे निकालकर ताबूत में रख दिया करते थे। ढांचे तो ताबूत में डालकर खाली हिस्से में रेत भर दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल ना सकें। इस रेत की वजह से ये ताबूत 250 किलो वजनी तक का हो सकता था। अब सवाल ये था कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना नामुमकिन है, वहाँ पर इतनी वजनी ताबूत को कैसे ले जाया गया? जाहिर सी बात है कि उस दौरान में जनजाति के लोगों के पास कोई मशीन तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले वो जनजाति के पास कस्सियाँ, छीनी, हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी।
इन चट्टानों पर वो जनजाति के ताबूत रखे थे, उन पर अच्छे से जांच की गई तो रिसर्चर्स को वहां चट्टानों पर छोटे छोटे छेद भी मिले। ये छेद किसी सूरत में नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इन छेदों को किसी छेनी हथौड़ी की मदद से किया गया था। ऐसा मालूम होता है कि इन छेदों के जरिए इन ताबूतों में कोई कनेक्शन है। शायद वे लोग उनमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने वो जनजाति के लोगों के जैसा एक ताबूत बनाया। उसके बाद चट्टान में सुरखा करने के बाद बांस के डंडे फंसाए गए, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। उसी तरीके से 5 से 6 फीट की दूरी पर एक चट्टान सुरखा की गई और उसमें डंडे गाड़े गए। उसमें बांस के डंडे एक तरफ से स्टेप थे जो चट्टान के ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस ऊंचाई पर ताबूत को रखा जाना था वहां डंडे को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आजकल के मॉडर्न पुली में बॉल बेयरिंग होते हैं, जिससे रस्सी घुमाने में आसानी हो जाती है। रस्सियों की इस देसी पुली से गुजारकर ताबूत के दूसरी तरफ ऊपर भेजा गया, क्योंकि पुल की मौजूदगी में 50% लोड कम हो जाता है। इसी वजह से वर्कर ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर का दूसरा ग्रुप मौजूद था, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी। उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की शिरकत और 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है कि वो जनजाति के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते थे। मिलने वाले कई ताबूतों के अंदर फाइन लिन के बने हुए ऐसे कपड़े भी मिले। उन कपड़ों का डिजाइन सेम टू सेम इसी तरह का दिखता था। इससे ये जाहिर होता है कि वो जनजाति के लोग सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन में माहिर थे। इसके अलावा वे लोग बहुत ही रिफाइंड लिनन भी कर सकते थे। इस रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट को वो जनजाति से जुड़े बहुत ही मजेदार सबूत मिले। जो कपड़े हजारों साल पहले वो जनजाति बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े भी आज भी चाइना के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले लोगों की जनजाति के लोग पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। बच जाने वाले लोग अब कहाँ हैं और वो अपने एल्डर्स की ट्रेडिशनल को पूरा क्यों कर रहे हैं, ये आज भी एक अलग रहस्य है। सिचुआन यूनिवर्सिटी में ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर लिन एक्सन हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इन हैंगिंग कॉफिन्स पर रिसर्च करके गुजारे हैं। उनका कहना है कि इन ताबूतों को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये है कि जितनी ऊंचाई पर होगा उतना जल्दी मुर्दे जन्नत तक पहुंच पाएंगे। दूसरा कारण काफ़ी प्रैक्टिकल है। वो जनजाति के लोग उन्हें प्यार की बॉडी को जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचाना चाहते थे और चट्टानों के बीच लटकने से कॉफिन्स तक पहुँचना करीब नामुमकिन ही है। गाइस, आज की इस वीडियो में हमने आपको हैंगिंग कॉफिन मिस्ट्री से जुड़ी रहस्यमयी जानकारी बताई है। अगर आपको इस जानकारी के बारे में जानकर अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।